हेलो डियर पेरेंट्स, टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आप सभी को भी लगता होगा ना कि हम सभी को दिन के जो 24 घंटे लगते हैं कि क्या हम उससे कुछ अच्छे तरीके से मैनेज करना सीख सकते हैं क्या, कि अगर हम उन 24 घंटों को एक अच्छे वे में यूटिलाइज करना सीख जाए तो हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं या अपनी लाइफ को बहुत अपलिफ्ट कर सकते हैं। और बहुत से लोग शायद ऐसा करते भी हों, आपको ये लगता तो है, लेकिन आप नहीं जानते कि आप खुद ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम समझेंगे हाउ टू प्लान आवर डे। हम अपने इन 24 घंटों को किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको साइंटिफिक मैनर में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये इस तरीके के हमें एक क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें हमें ये 4 सेक्शंस दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिख रहे हैं अर्जेंट वर्क। ठीक है, हमारे जो वर्क होते हैं उन्हें हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके यहाँ स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे अगर हम अपने टाइम को स्लॉट वाइज अरेंज करें तो हम टाइम को बहुत अच्छे से यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट वन। ये जो पहला यहाँ सेक्शन हमें दिख रहा है, इसमें हमारे वो टास्क आएंगे जो बहुत ज्यादा अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब इन्हें हमें सबसे पहले करना होता है। दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या क्या काम आ सकते हैं, जैसे कुछ इमरजेंसी आ गई, ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि आपकी बाइक खराब हो गई है या आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई फ्रैक्चर हो गया। ये अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट वाले वर्क है जो आपको करने करने। इमरजेंसी है, कोई क्राइसिस है, आपकी कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, आपका कोई काम है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आ गया है, तो उस डेडलाइन को आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है अपने दिन की शुरुआत में। ठीक है ना, तो उस पूरे 24 घंटे में ये वाला काम आपको करना ही करना है। ये जो सेकंड स्लॉट आप देख रहे हैं ये है नॉन अर्जेंट, जिसमें अर्जेंसी तो नहीं है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पर आपको शेड्यूलिंग करनी है, यू हैव टू शेड्यूल इट। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका पर्सनल डेवलपमेंट, जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। जो भी हमारी लाइफ के बहुत बड़े बड़े प्लान्स होते हैं ना, वो इसी सेकंड सेक्शन में आते हैं, जिसमें नॉट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट वाले टास्क होते हैं। दे आर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हेयर रिलेशनशिप बिल्डिंग। हमें जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हम वहां पर किस तरीके से समय निकालें, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हैं बट नॉट अर्जेंट। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर कब कब जरूरी है कि आप लोगों से मिले, इंटरेक्ट करें। दैट इज अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग और पर्सनल इम्प्रूवमेंट। थर्ड वन इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। इम्पॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है एनी हाउ। जैसे इसमें आपके आते हैं कुछ इंटरप्शंस आ गए, जैसे आप कुछ कर रहे हैं, अचानक से किसी का आना हो गया, किसी का अचानक से कॉल आ गया, किसी ने आपको कहीं पर अचानक से मिलने के लिए बुला लिया। सो दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट सम हाउ अर्जेंट। कहीं ना कहीं पर वो अर्जेंट होते हैं, अर्जेंसी शो करते हैं। तो इसमें आपका बिजी वर्क शेड्यूल आ गया, इंटरप्शंस आ गए और कुछ रेगुलर रूटीन्स आ गए जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। डेली बेसिस पर हमारा जो खुद का टाइम जाता है, हमारा बाथिंग, ब्रशिंग, फ्रेशिंग, एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर जो हमारी सेल्फ के लिए भी होती हैं, तो वो हमारे इसी वर्क में आएंगी। जो आपके नॉट इम्पॉर्टेंट मतलब आप उसे अर्जेंट कहेंगे, वो जरूरी है, लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट है मतलब हम उसे यहाँ अपने वर्क के साथ नहीं ले रहे हैं, जबकि ये हेल्थ वाले पार्ट में आता है। ये आपकी हेल्थ को प्रॉपर रख रहा है, जो आपके डेली रूटीन है, लेकिन ये आपको करना है तो इसके लिए भी आपको टाइम निकालना है, प्रॉपर करना है। भागते भागते चीजें नहीं करनी कि हम भागते भागते ब्रश कर रहे हैं, भागते भागते खाना खा रहे हैं, भागते भागते ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इस चीज को भी रेगुलर वे पे हम किस तरीके से करें, इसके लिए भी टाइम स्लॉट निकालना है। देन लास्ट वन इज नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसको आपको अपनी लाइफ से डिलीट करना है। कोशिश करो धीरे 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 इसको डिलीट कर दो। और ये कैसे कर सकोगे, सबसे पहले समझो कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। जैसे इंटरनेट सर्फिंग करना, हम कुछ नहीं मोबाइल लिए बैठे हुए एंड वी स्टार्ट सर्फिंग, देख रहे हैं हम हाथ से स्क्रॉल किए जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं। तो ये वाला जो पैटर्न है ये हमें फॉलो नहीं करना है। वी हैव टू डिसाइड समथिंग। अगर हमें कुछ देखना भी है इंटरनेट में तो हमने पहले उस पॉइंट को डिसाइड किया कि हमें ये देखना है, देन वी गो देयर। हमने वहां गए, हमने उस चीज को सर्च किया और बस मोबाइल बंद कर दिया। ठीक है ना, हमें अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, अननेसेसरी ब्राउजिंग नहीं करनी है, पर्पजलेस मीटिंग नहीं करनी है। अननेसेसरी हम किसी से भी मिल रहे हैं, कोई भी कहीं आ रहा है, कोई भी कहीं जा रहा है, समय मिला तो हम घूमने निकल गए। अपना एनालाइज करने का हमें कोई समय नहीं है, लेकिन हमें समय मिला तो हमें घूमने जाना है, मॉल जाना है, अननेसेसरी चीजें करनी। दैट इज द पर्पज मीटिंग्स एंड ऑल। देन डिस्ट्रक्टिव सोशलाइजिंग, यहाँ पर
अननेसेसरी मीटिंग का ही कॉन्सेप्ट है कि आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप किससे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कितनी देर के लिए मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ आपको डिसाइड करनी होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर कि हम अपने 24 आवर्स को किस तरीके से स्लॉट वाइज मैनेज करें। इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो टाइम रहना चाहिए वो सेकेंड स्लॉट पे जाना चाहिए, जिसमें आपको शेड्यूलिंग करनी है, विच इज नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। ये जो आपका फोर्थ सेक्शन है ये आपको बिल्कुल डिलीट करने की कोशिश करनी है, इसको हटाना है। इसको आपको सबसे पहले करना ही करना है, ये कुछ इमरजेंसीज जब आ जाती हैं। और दिस इज अबाउट डेलीगेटेड, मतलब इसको आपको करना है लेकिन इस पे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं देनी, ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट 24 आवर पैटर्न, और इसको कोशिश करें कि आप कितना अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट्स भी दिखने शुरू होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।